चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी दे दें कि रणथंभौर में बाघ और ट्रैकिंग टीम का आमना सामना होने से जुड़ा अपडेट है। आज सुबह सुल्तानपुर चौकी के पास की घटना। फॉरेस्टर निरंजन सिंह व एक अन्य थे बाइक पर सवार। इतने में ही मोड़ पर सामने से दिखाई दिया बाघ T2511। दोनों ने दिखाई सूझबूझ, बाइक को छोड़ा, टूरिस्ट वाहन में चढ़े दोनों। डीसीएफ मानस सिंह ने इस घटना की अब पुष्टि भी कर दी है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो कि वायरल भी होते हैं सोशल मीडिया पर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना भी है, तो एआई के टाइम पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है कि पुष्टि हो चुकी है। इस वीडियो की तस्वीरें जरा देखिए। डीसीएफ मानस सिंह ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। रणथंभौर में बाघ और ट्रैकिंग टीम का आमना सामना कुछ इस कदर हुआ और बाइक की सीट पर पंजों के निशान भी अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आमना सामना होने से जुड़ा अपडेट है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में बेहद रोचक भी है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास है और एआई के टाइम पे क्या है, पुष्टि होना बहुत जरूरी होता है। तो डीसीएफ मानस सिंह ने इस घटना की पुष्टि भी की है, वो वीडियो हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर सूझबूझ काम आई है। एक बार फिर से पूरे घटनाक्रम को आप जरा अपनी जुबानी बताइएगा। देखिए पूनम, रणथंभौर हो या कोई सा भी टाइगर रिजर्व, सब में नियमित गश्त की जाती है ताकि बाघों का पता लगाया जा सके कौन से बाघ का कहाँ मूवमेंट है, उसकी क्या स्थिति है। तो एक नियमित दिनचर्या के तहत ही आज फॉरेस्टर निरंजन, चूंकि अभी अभी उनका कुछ समय पहले ही पोस्टिंग हुआ है, वो इस क्षेत्र के लिए नए भी हैं। सुल्तानपुर चौकी के पास से जब वो वन क्षेत्र के अंदर जा रहे थे तो उनके साथ एक वन रक्षक भी बैठे हुए थे। दोनों अपनी बाइक से जा रहे थे। जैसे ही मोड़ पे वो पहुंचे तो उनको दूर से आता हुआ T2511 जो T107 सुल्ताना का बेटा है, वो सामने से आता दिखा। तो दोनों ने मोटरसाइकिल तत्काल वहीं छोड़ दी और सामने अच्छी गनीमत ये थी कि एक संयोगवश वहां से एक टूरिस्ट व्हीकल आ रहा था, वो भाग करके उस टूरिस्ट व्हीकल के अंदर चढ़ गए और उन्होंने इस वीडियो को बनाया भी है। जो वीडियो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो उन्हीं पर्यटकों ने इस वीडियो को बनाया जिनकी गाड़ी में वो चढ़े थे। इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि 2511 ने पहले बाइक चूंकि नीचे गिर चुकी थी, बाइक को सूंघा, उसको अपने कैनाइन से, अपने पंजों से उसने उस सीट के ऊपर निशान भी किए उसके, और फिर कुछ देर आसपास मंडराता हुआ वो अपनी राह पर चल दिया। लेकिन खास बात यह है कि पहली बात तो इसको मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये कोई टाइगर का हमला नहीं था किसी तरह का। एक ऐसी स्थिति थी जब एक नियमित गश्त के तौर पर ट्रैकर जाते हैं और सामने से टाइगर आ जाता है। ऐसा अमूमन रोज ही होता है, लेकिन इसमें आज कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दूरी कुछ कम थी। ऐसे में उन्होंने तत्काल सूझबूझ दिखाई निरंजन सिंह ने, और उनके साथ जो दूसरे बैठे थे दोनों ने तत्काल मोटरसाइकिल को स्टैंड पर भी खड़ी करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि टाइगर बहुत नजदीक आ चुका था। उन्होंने मोटरसाइकिल को वैसे ही छोड़ा और भाग करके उस टूरिस्ट व्हीकल के अंदर चढ़ गए। तो इस तरह के किसी तरह की कोई जानमाल की कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। लेकिन हाँ, इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं कि ट्रैकर, देखिए ट्रैकर बड़ी जान पर खेल के अपना काम करता है। ग्रीन आर्मी को तो पूरी को सैल्यूट है, इसीलिए कि वो अपनी जान पर परवाह नहीं करते, और अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए वो उस जान की परवाह करते हैं जो उनकी जान ले भी सकता है। यानी कि ये वो बाघ है जो हिंसक है, लेकिन चूंकि ये बाघ हमारे राजस्थान में, तो हमने जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा है, तो हमने तो देश दुनिया को बताया कि बाघों का टाइगर कंजर्वेशन कैसे होता है। तो निश्चित तौर पर ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हुआ इस घटना में। और मैं फिर बता दूं कि बाघ ने किसी तरह का हमला नहीं किया। डीसीएफ मानस सिंह से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि नियमित गश्त के दौरान जा रहे थे, ऐसे में बाघ का सामना हुआ तो उन्होंने गाड़ी छोड़ी और वो अपने को सुरक्षित स्थान पर यानी जिप्सी में वो चढ़ गए। उसके बाद बाघ ने कुछ देर गाड़ी के आसपास मंडराया, अपने पंजों से उसको सीट को खरोचा भी, जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अपनी राह पर चल दिया। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि सतर्कता बरतनी चाहिए ट्रैकर्स को भी, और इनको भी कुछ ऐसे सेफ्टी गार्ड्स दिए जाने चाहिए, चाहे वो चेस्ट गार्ड हो, चाहे बॉडी का ऐसा कोई गार्ड, ऐसे प्रोटेक्टर्स दिए जाने चाहिए, ताकि कभी बाघ से ऐसा सामना भी हो जाए तो जान जाने का कम से कम खतरा ना हो। तो लेकिन निश्चित तौर पर गनीमत रही कि आज किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो बाघ को नुकसान हुआ, ना ट्रैकर्स को, ना फॉरेस्टर को नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर कि इस घटना ने एक बात साबित कर दी है कि सावचेती बरतनी होगी, एहतियात बरतनी होगी, और कुछ ना कुछ जो ट्रैकर्स जो लगे हुए हैं, जो मॉनिटरिंग के अंदर पूरी स्टाफ लगा हुआ है, उसको बॉडी प्रोटेक्टर या खुद के सुरक्षा के लिए उसको इस तरह के उपकरण जरूर मुहैया कराए जाने चाहिए। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से ये तस्वीरें दिखाने के लिए।